वेलकम टू गोविंदा क्लासेस। मैं गोविंद सर क्लास 10 और मॉडल पेपर मैथ्स का फर्स्ट बता रहे हैं। 24 तक क्वेश्चन बता दिए थे और आज जो है 25 से बताएंगे। तो देखिए लिखे भी दिए हैं मॉडल पेपर फर्स्ट मैथ्स 10 2025। तो आज 25 नंबर क्वेश्चन से हम बता रहे हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। ऑप्शन दिया गया है कि ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर। आप देख लीजिए इन चारों में से सबसे पहले सॉल्व करके देखना है। सबसे पहले हम ए को सॉल्व करते हैं। अगर यह हो जाएगा, अगर इसको सॉल्व कीजिएगा, ए को सॉल्व करते हैं, द्विघात समीकरण नहीं है। हमको लगता है कि कौन नहीं होगा, हम इसे कहते हैं कौन। सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अब बराबर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4। सॉल्व कीजिएगा तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर और 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4x 3x स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, सबको इधर ला लीजिएगा तो कुछ ना कुछ द्विघात समीकरण बच ही जाएगा। अगर लाइबो कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4। तो देखिए एक्स स्क्वायर में माइनस 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर घटेगा तो आपका बचेगा माइनस 2x स्क्वायर। 4x तो रहेगा ही, यह कट जाएगा। तो देखिए यह द्विघात समीकरण आपका है। अब बी नंबर कॉल अथी करते देखते हैं। तो बी नंबर देखते हैं 4x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 7। सबको इधर ला लीजिए तो 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस है तो इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस है इधर लेके आएंगे तो माइनस 0। तो देखिए पहले माइनस 1x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर, यह हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 बराबर 0। यह भी द्विघात समीकरण है। तो आपका देख लेना है कि ए भी द्विघात समीकरण है और बी भी द्विघात समीकरण है। अब हम देखते हैं कि सी के लिए हम इनको मिटाते हैं। ए आपका द्विघात समीकरण है, बी आपका द्विघात समीकरण है। इन चारों ऑप्शन में यह पूछ रहा है कि चारों में से कोई द्विघात समीकरण नहीं है। तो हम सी नंबर देख रहे हैं। सी देखते हैं, सी को सॉल्व करते हैं। तो लिखा हुआ है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो होता क्या है, √2 पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर यही रखते हैं 2x स्क्वायर प्लस 4। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा √2 गुना √2 करेंगे तो एगो 2 निकलेगा और x स्क्वायर प्लस 3 तिया 9 माइनस 2√2x 3 दूनी 6√2x बराबर 2x स्क्वायर प्लस 4। देखिए अगर हम इसको इधर लेके आते हैं तो 2x स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि प्लस में इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में, और बराबर के उधर सेम टू सेम चिन्ह रहे और हूबहू संख्या रहे तो ऐसे भी कट जाता है। अब देखिए इसको अगर सरल करेंगे तो द्विघात समीकरण होगा ही नहीं। तो आप याद रखिएगा आपका सी नंबर जो है द्विघात समीकरण नहीं है। आप इसको भी सॉल्व कीजिएगा तो यह भी द्विघात समीकरण है। सॉल्व करने के लिए आप लोगों को बताया गया है कि इन चारों में से कौन द्विघात समीकरण है, कौन द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण का अर्थ होता है कि जिस पर घात 2, और इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो इस पर घात 2 नहीं होगा, इसीलिए सी नंबर आपका द्विघात समीकरण नहीं है। बाकी सॉल्व कीजिएगा तीनों द्विघात समीकरण। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन आप देखते हैं। यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 का एक मूल्य 3 हो, मतलब एक शून्य के दिया हुआ है
अगर यह द्विघात समीकरण है तो इसका 2 शून्यक होगा और एक शून्यक दे दिया है कि 3 हो तो इसका दूसरा मूल होगा। मतलब यह कह रहा है कि यह द्विघात समीकरण है x² माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0। तो इसका गुणनखंड आप लोग जानते होंगे। गुणनखंड कैसे होता है कि x², इस 7x को इस प्रकार से तोड़ेंगे कि गुना करेंगे, जोड़ेंगे तो 7x, गुना करेंगे तो 12x² होना चाहिए। तो यहाँ पे इस प्रकार से तोड़ेंगे -4x माइनस 3x प्लस 12 बराबर 0। अब तोड़ने के लिए, गुणनखंड बनाने के लिए जानते हैं। तो अब इस दोनों में से x को कॉमन ले लीजिए तो यह हो जाएगा x माइनस 4। इन दोनों में -3 कॉमन ले लीजिए, यह भी हो जाएगा x माइनस 4। क्योंकि -3 कॉमन लेने के बाद चिन्ह बदलता है, 3 कॉमन आ गया, 3 का 12, 4 बार में मिला, यह हो गया। अब देखिए x माइनस 4 दोनों में है तो x माइनस 4 ले लिए, यह हो गया आपका x माइनस 3 बराबर 0। तो x माइनस 4 बराबर 0 और यहाँ है x माइनस 3 बराबर 0। तो माइनस में उधर लेके चले जाएंगे तो क्या देगा, प्लस में, और x माइनस में उधर लेके जाएंगे तो प्लस में। एक वो शून्य पहले दिया था 3 है तो दूसरा शून्य कितना होगा, 4। बी नंबर आपका ऑप्शन हो गया। यह गुणनखंड आप पहले सीख लीजिए। गुणनखंड हम तेजी से बनाए, अगर कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। चलिए अब 27 नंबर क्वेश्चन है, लिखा गया है यदि द्विघात समीकरण x² प्लस px प्लस q बराबर 0 के मूल p तथा q हो तो p प्लस q बराबर 1। यह दिया पूछ रहा है कि p प्लस q बराबर 1। यह कह दिया गया है कि x² प्लस px प्लस q बराबर 0 है। तो सुनिए x² प्लस px प्लस q बराबर 0, जिसके मूल अल्फा बराबर p प्लस तथा q पर। हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाय ए। अल्फा के मूल, अल्फा हम p मान लेते हैं, बीटा q मान लेते हैं, बराबर माइनस b के जगह पे क्या देंगे तो p देंगे, a के जगह पे 1 देंगे, यही ना देंगे। अच्छा देख लेते हैं, थोड़ा सा सवाल में दम है। हम क्या करते हैं, ई माइनस में p प्लस q बराबर माइनस p इधर लेके आएंगे तो यह हो जाएगा, कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इधर लेके आएंगे तो p प्लस q प्लस p बराबर 0, ये हो जाएगा 2p प्लस q बराबर 0, ऐसा हो जाएगा। अच्छा एक बार और देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बाय ए। अल्फा कितना है तो p इंटू बीटा कितना है q, और c कितना है c q, a बराबर हो गया 1, ठीक है। अच्छा p के जगह पे e q है, गुना में इधर लेके जाएंगे तो भाग में हो जाएगा, तो p बराबर q बटे q, कैंसिल 1, p का मान निकल गया 1 और p का मान, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेना है और p का मान आप समीकरण फर्स्ट में बैठा दीजिए तो 2, ये समीकरण फर्स्ट में बैठाते, याद रखिएगा p का मान समीकरण फर्स्ट में बैठाते हैं, p के जगह पे 1 देंगे और प्लस q बराबर 0, ये हो गया 2 प्लस q, ये उधर लेके जाएंगे तो q बराबर हो गया -2 और p यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि p प्लस q, तो p का मान निकला है 1 और प्लस q का निकला है मान कितना -2, तो ये हो जाएगा -2 में ये घटेगा तो -1, ऑप्शन है -1, बी नंबर ऑप्शन देख लीजिए। सिर्फ अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए बैठा है, अल्फा का मान p दे ये दिया है, q दे ये दिया है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए होता है, फिर एक बार अल्फा इंटू बीटा बैठा है, c बाय ए होता है और p इंटू q, सेम टू सेम के देखिए रिजल्ट आपका निकल गया। तो चलिए अब 28 नंबर क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 13x प्लस 10 बराबर 0 का विविक्त कर है
ऑप्शन दिया गया है। तो हमको यह देखना है विविध कर मतलब क्या होता है, तो डी होता है, और डी का सूत्र होता है बाबू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। और इसको ए कहते हैं, इसको बी कहते हैं और इसको सी कहते हैं। तो देखिए बी आपका कितना है -13 पे स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 3 है, सी कितना है तो 10 है, -13 पे स्क्वायर है, -13 गुना -13 करेंगे तो 169 प्लस में हो जाएगा, ये 10 या 30 और 30 गुना 4 करेंगे तो हो जाएगा 30 गुना 4 करेंगे तो 120 हो जाएगा। और 169 में 120 घटा दीजिए तो 9 में 0 घटेगा 9 और 6 में 2 घटेगा 4, देखिए 49 है। ये नंबर आपका ऑप्शन हो गया। कहीं कोई दिक्कत है, हूबहू इसी प्रकार से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, देखते जाइए। तो चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण यह दिया गया है बराबर 0 के मूलों का गुणनफल है। गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर पूछ रहा है। पहले तो इसको द्विघात समीकरण बनाइए, अभी यह द्विघात समीकरण नहीं है, इसको बनाते हैं। x गुना 2x करते हैं तो यह हो जाएगा 2x स्क्वायर, x गुना 5 करते हैं तो प्लस 5x और बराबर 0। तो याद रखिएगा इसमें ई ए है, ई बी है और सी नहीं है, क्योंकि सूत्र होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। मतलब जिस पे एक्स स्क्वायर होता है उसको ए मानना है, जिस पे एक्स रहता है उसको बी मानना है, जिस पे कोई चर नहीं रहता है उसको सी मानना है। अब याद रखिएगा कि मूलों का गुणनफल, गुणनफल मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा पूछ रहा है। अल्फा इंटू बीटा का सूत्र होता है सी बाय ए। तो सी क्या है आपका, तो 0 है, सी कुछ नहीं है तो क्या है 0 है, और ए कितना है 2, और 2 से 0 में भाग दीजिए 0 ये हो जाएगा। तो 0 कहाँ है आपका बी नंबर ऑप्शन हो गया। कहीं कोई दिक्कत है देख लीजिए। चलिए अब 30 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी मतलब एपी में, और एपी के लिए हम बोल रहे थे कि सर्वांतर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन देखिए 0.2 है, 0.222 है, तो ये तो कभी होगा ही नहीं। आप इसमें घटाइएगा तो कहियो डी बराबर होगा ही नहीं। अब देखने के बाद भी अगर आप चैप्टर बनाए होंगे तो इसमें लगता होगा कि डी तो बराबर होगा ही नहीं। ये देखिए ना तो ए आपका बराबर होगा, देखिए 4 में 2 घटाते हैं तो 2 बचता है, और 8 में 4 घटाते हैं तो 4 बचता है। तो इसका भी सर्वांतर बराबर होता है, सर्वांतर होता है कि अगला पद में पिछला पद घटा दीजिए, ना तो सी होगा। अब हमको देखना है बी और डी में। तो देखिए 1/2 में से 1 घटाते, हम यहाँ ट्राई करते, 1/2 में 1 घटाते हैं तो -12 बचता। आप एलसीएम लीजिएगा, देख लीजिए हम दिखाते हैं। एलसीएम लीजिएगा 2, यह हो जाएगा 1, एलसीएम मतलब कि 2 से गुना करेंगे ये हो जाएगा -1/2, और 3/2 में हाफ घटाते हैं तो एलसीएम 2, और 3 में से 1 घटाते हैं तो यह हो जाएगा 2/2 कैंसिल 1। तो देखिए ना तो सर इसको हम कहेंगे D1, इसको हम कहेंगे D2। देखिए दोनों का सर्वांतर बराबर नहीं है, इसलिए आपका डी भी एपी में नहीं है, एपी में समांतर श्रेणी में नहीं है। तो होगा कौन नंबर, बी नंबर। कहिए कि सर बी नंबर कैसे घटाएंगे, तो ई √7 है। अगर ई √7 है, आप याद रखिएगा ई √7 है, √28 को तोड़िएगा तो 2 से 14 और 2 से 7, तो हम इसको लिख सकते हैं 28 को 2√7, और 63 को हम लिख सकते हैं, 63 को अगर तोड़ते हैं 3 से, 3 दूनी 6 1, 3 से 7, 3√7। अब देखिए यह घटाते हैं 2 में, 2√7 में √7 घटाते हैं तो 1 √7 बचता है, और 3√7 में 2√7 घटाते हैं 1 √7। देखिए सर्वांतर मतलब कि डी जो है दोनों का बराबर है, इसलिए आपका बी जो है एपी में है। ना तो यह एपी में है, ना यह एपी में है, ना यह एपी में। कहीं कोई दिक्कत। क्वेश्चन लिखा गया है कि समांतर श्रेणी 12 10 8 डॉट डॉट का कौन सा पद शून्य है। कौन सा पद मतलब कि 12 10 8 क्या कौन सा पद शून्य है, मतलब ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, इक्यामा पद जो है यह शून्य है। तो हम 12 को ए मानेंगे कि 12 है, डी हो गया, अगला में से पिछला घटा देंगे तो -2 हो गया,
और आपका ए एन जो हो गया शून्य है, अंतिम पद को शून्य कहते हैं। यहाँ पूछ रहा है क्या, एन पूछ रहा है, तो इसका सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1d बराबर शून्य। ए के जगह पे 12 प्लस एन माइनस 1 और डी के जगह पे -2, गुना में -2 बराबर 0। आप गुना कर दीजिए, ये 12 प्लस ये गुने डायरेक्ट कर देते हैं, प्लस माइनस -2n हो जाएगा, माइनस माइनस +2 बराबर 0। ये हो गया 12 2 14, यहाँ बताते हैं 14 -2n बराबर 0। ये प्लस में उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में 14, माइनस माइनस कैंसिल, ये 7 बार में n बराबर 7वां पद जो है शून्य होगा। 12 10 8, उसके बाद क्या आएगा 6, और उसके बाद 4, उसके बाद कितना, ऐसे भी हम बता सकते हैं 2 2 के बाद 0, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां पद, ऐसे भी हम बता सकते हैं, तो हिसाब से भी बता सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आप घटा दीजिए कौन सा पद शून्य है, तो 7वां पद शून्य आ गया, कहीं कोई दिक्कत। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी -5 -1 3 7 का सर्वांतर पूछ रहा है, डी पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि अगला पद में पिछला पद को घटा दीजिए, -1, अगर सर्वांतर पूछ रहा है तो -1 घटा -5, तो ये हो गया -1 माइनस +5 बराबर 4। ये नंबर ऑप्शन आराम था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है कि यदि समांतर श्रेणी का पहला पद ए और सर्वांतर डी है तो प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए, देखिए पहला पद ए ही दे दिया है, सर्वांतर डी भी ही दे दिया है, अब प्रथम n पदों का योगफल का सूत्र होता है कि n/2 2a प्लस n माइनस 1 गुना डी, यह सूत्र होता है कि n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी। देखिए सी नंबर ऑप्शन यही सूत्र होता है, Sn बराबर, ठीक है, समांतर श्रेणी का योगफल का यही सूत्र होता है, याद रख लीजिएगा, और सी नंबर ऑप्शन होगा। हाँ 34 नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिए, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद Tn बराबर इतना है, nवां पद इतना है कि Tn बराबर 3 - 4n, तो यहां कहता है पांचवा पद, तो देखिए यहां पे दिया है कि Tn बराबर 3 - 4n, यहाँ T 5 है, तो n के जगह पे 5 है, तो जहां जहां n है वहां 5 दे देना, 3 - 4, n के जगह पे 5 दे दीजिए, सॉल्व कर दिए, 3 - 5 का 20, आई 3 -20 घटेगा, -20 घटेगा कितना हो जाएगा, -17 बच जाएगा। ये -17 कहाँ है, ए नंबर ऑप्शन हो गया, कहीं कोई दिक्कत है, जहां n था वहां 5 दिए और सॉल्व किए, हल किए, निकल गया। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल है, यह दिया गया है, तो आपको याद रखना है प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का सूत्र हो जाता है n²। ये याद रख लीजिएगा, n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का सूत्र होता है n²। n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का सूत्र हो जाता है n²। याद रखिएगा बाबू, याद रखिएगा। चलिए आप 37 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि 18, x, y, -3 समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी मतलब एपी में है, तो x + y बराबर, अगर यह चारों एपी में है, चारों क्या है एपी में है, तो इसका सर्वांतर क्या होगा, बराबर होगा। सर्वांतर क्या होगा, बराबर होगा। मतलब अगर 18, x, y -3 अगर एपी में है, तो x में 18 घटाइए, x में 18 घटाइए, अब बराबर होगा -3 में y घटाइए, ये दोनों में घटाइए, ये दोनों को घटाइए, इसको D1 मान लेते हैं, ये दोनों को घटाइए, इसको D2 मान लेते हैं, और अगर एपी में रहता है तो सर्वांतर क्या होगा, बराबर होगा। अगला में से पिछला घटा दीजिए, तो बराबर होना चाहिए, तभी वह एपी में है, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कर दे, बस इतना सा ही था कि अगला में से पिछला घटा, अगर एपी में है तो सर्वांतर बराबर होना चाहिए, तो x में 18 घटा दीजिए, -3 में y घटा दीजिए, और दोनों को बराबर कर दीजिए। अगर दोनों को बराबर करते माइनस है तो इधर लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा, और इस प्लस में उधर लेके चले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा।
एक्स प्लस वाई हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 और प्लस 18, ये एक्स प्लस वाई और -18 में -3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 15। और यही तो पूछ रहा था क्वेश्चन, एक्स प्लस वाई बराबर कितना होगा, तो डी नंबर 15 ऑप्शन। कहीं कोई दिक्कत, सिर्फ सर्वांतर बराबर कर देना है इस टाइप के सवाल में, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब 38 नंबर क्वेश्चन है कि यदि ए तथा बी पूरक कोण है। पूरक कोण का मतलब हो गया कि ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। पूरक कोण कहते हैं जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो उसे पूरक कोण कहते हैं। कहने मतलब ए